हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है प्लॉटिंग मल्टीपल ग्राफ्स इन अ सिंगल फिगर विंडो। एक सिंगल फिगर विंडो में मल्टीपल ग्राफ्स प्लॉट करना, यानी एक ही फिगर विंडो हमारे पास हो उसमें हम एक से ज़्यादा ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब भी हम कोई प्लॉट की कमांड ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं पहले ग्राफ, या प्लॉट के जरिए कर लेते हैं प्लॉट एट द रेट ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर रेंज दे देते हैं 1 से 10। ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, एक ग्राफ जब हमारे पास प्लॉट होता है, हम अगर उससे दूसरी उसी फिंगर विंडो में दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी को ऊपर से वो कर लेते हैं, दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये क्यूब वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पहले वाला प्लॉट क्या होगा, ये खत्म हो जाता है। पहले वाला ग्राफ जो होगा वो खत्म हो जाता है, ये दूसरा ग्राफ बन गया। पहले वाला जो हमारा ग्राफ था वो क्या हुआ, डिलीट हो गया। यानी कि एक ही फिगर विंडो में अगर हम पहले से हमारा ग्राफ जो प्लॉट था उसके ऊपर दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो पहले वाले को क्या करता है, खत्म कर देता है। और हमें किसी वक्त जरूरत होती है कि हम एक ही फिगर विंडो में एक ही ग्राफ पेपर पर एक से ज्यादा फिगर ग्राफ्स बनाएं ताकि कंपैरिजन कर सकें किसका ग्राफ ज्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्या कंपैरिजन जब हमें दो ग्राफ्स में करना होता है, किसकी वैल्यू किस पॉइंट पर ज्यादा है, किसकी वैल्यू किस पॉइंट पर कम है, तो हम एक ही ग्राफ पर एक से ज्यादा फिगर, एक ही ग्राफ पेपर पर या फिर एक ही फिगर विंडो में हम एक से ज्यादा ग्राफ बनाते हैं। तो ये जैसे हम दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करता है, ग्राफ क्या करता है, डिलीट हो जाता है। इससे बचाने के लिए कि हमारा जो पहले वाला ग्राफ है वो डिलीट ना हो, इसलिए हमारे पास होती है होल्ड ऑन की कमांड। होल्ड ऑन लगाएंगे, होल्ड ऑन क्या करेगा, इसको बता देगा जो ग्राफ बना हुआ है या फिर अब जो बनने वाला है ये ग्राफ इसके अंदर ही रहे, डिलीट ना हो। होल्ड ऑन लगाने से पहले जो एक ग्राफ बना हुआ है वो, और होल्ड ऑन लगाने के बाद, होल्ड ऑन करने के बाद जितने भी ग्राफ्स बनेंगे वो एक ही फिगर विंडो में रहेंगे, डिलीट नहीं होंगे। बेशक जितने मर्जी ग्राफ आप बना लें। जैसे मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, अब जो मेरा ग्राफ पहले से ओपन है ये डिलीट नहीं होगा, जो पहले से ग्राफ ओपन है, ये मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, ये दूसरा ग्राफ बन गया स्क्वायर का। पहले ये मेरे पास क्यूब का ग्राफ था, मैंने होल्ड ऑन की कमांड लगाई, इसने क्या किया, इस ग्राफ को होल्ड करके रखेगा। ये पहले वाला ग्राफ है जो वो डिलीट नहीं होगा, पहले वाला जो ग्राफ था ये मेरा डिलीट नहीं हुआ। इसके बाद मैंने दूसरा ग्राफ बनाया, उसने वो इधर ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा ग्राफ बनाता हूं तो वो भी इधर ही रहेगा। तीसरा ग्राफ बना लेते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, प्लस 5x 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस माइनस, चलो प्लस कर लेते हैं, +3 कर लेते हैं। अब इसको एंटर करते हैं, तीसरा ग्राफ ये रहा हमारा, तीसरा ग्राफ भी इधर ही बना है। तो जितने भी आप होल्ड ऑन कमांड लगाने के बाद ग्राफ बनाएंगे, बेशक प्लॉट कमांड के जरिए बना लें, बेशक एफ प्लॉट के जरिए बना लें, ये क्या करेगा, हमारे ग्राफ को रोक कर रखेगा, डिलीट नहीं होने देगा जब तक होल्ड ऑन की कमांड रहेगी। होल्ड ऑन क्या करता है, ये कहता है इन ग्राफ्स को होल्ड करके रखो जब तक होल्ड ऑन रहेगा। होल्ड ऑफ लगाते ही, जैसे आप होल्ड ऑफ करेंगे ये क्या करेगा, जो ग्राफ बने हुए हैं वो बने रहेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई भी ग्राफ बनाया तो वो पहले वाले सारे ग्राफ्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर आपने एक ग्राफ बनाया हुआ है, अगर आप होल्ड ऑन कर देते हैं तो वो ग्राफ भी रहेगा, उसके बाद आप जितने ग्राफ बनाएंगे वो भी इसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन जैसे आप होल्ड ऑन ऑफ कर देंगे, यानी कि होल्ड ऑफ कर देंगे, तो जो इतने भी ग्राफ बने होंगे, और अगर आप उसके बाद एक ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या करेगा, डिलीट हो जाएगा। चलो मैं प्लॉट के जरिए बना लेता हूँ, जिस मर्जी कमांड के जरिए आप बना लें, बस आपने एक प्लॉट ग्राफ बनाना है। 2 से लेकर मैं रेंज दे देता हूँ 2 की 10 तक दे देता हूँ, बी कह देता हूँ ए के एलिमेंट का क्यूब, और प्लॉट कर देता हूँ ए, बी मैंने प्लॉट कर दिया। तो ये पहले वाले तीनों ग्राफ खत्म हो गए, ये मेरे पास एक ग्राफ रह गया। ठीक है, एक ग्राफ रह गया है। तो होल्ड ऑन क्या करता है, ग्राफ जो अगर मैंने पहले बनाए हुए थे और पहला एक ग्राफ बना हुआ था उसको रोक के रखेगा, और उसके बाद आप जितने भी ग्राफ बनाएंगे वो उसमें बनते जाएंगे जब तक होल्ड ऑन की कमांड ऑन रहेगी। जैसे आप होल्ड ऑफ करेंगे, ग्राफ हमारे जो क्या होंगे, अगर आप उसके अगर नया ग्राफ बनाते हैं तो सारे के सारे ग्राफ डिलीट हो जाएंगे।
यानी होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के जरिए आप एक ही फिगर विंडो में एक से ज्यादा ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले प्लॉट की कमांड के जरिए कम से कम एक ग्राफ बना होना चाहिए जिसको ग्राफ ये होल्ड ऑन उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी कमांड होती है लाइन की कमांड। लाइन के कमांड के लिए भी पहले से एक ग्राफ बना होना चाहिए, उसके बाद आप लाइन की कमांड लगा सकते हैं। होल्ड ऑन होल्ड ऑफ का काम क्या होता है, उसने सिर्फ ग्राफ को पकड़ के रखना है, ठीक है, और ग्राफ को डिलीट होने से बचाना है होल्ड ऑन ने। बाकी जो आप ग्राफ बना रहे हैं उसके अंदर जो आपने ग्राफ को मॉडिफाई करना है, यानी कि आपने कर्व कैसी लेनी है, डैश लेनी है, डॉटेड लेनी है, या फिर उसके कर्व का रंग क्या होना चाहिए, वो आप खुद कर सकते हैं। जो मैंने ग्राफ बनाए थे, यानी कि मैंने तो सिंपल ग्राफ लिए थे, ये सारी कमांड्स मेरी पढ़ी है, ये मैंने सिंपल ग्राफ लिए थे। आप इसके अंदर अगर आपने लाइन स्पेसिफायर लगाना है, कलर स्पेसिफाई करना है आपने, या फिर प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू लगानी है, वो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होती है लाइन की कमांड। लाइन की कमांड करती है जो अगर हमारे इस लाइन की कमांड लगाने के लिए भी हमारे पास कम से कम एक ग्राफ बना होना चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ बना होगा तो आप उसके ऊपर लाइन की कमांड बना सकते, लाइन ग्राफ कर सकते हैं। लाइन के लिए आपके पास दो वेक्टर होने चाहिए। लाइन की कमांड के लिए आपके पास सेम प्लॉट के कमांड की तरह काम करती है ये, जैसे प्लॉट का कमांड होती है, यानी कि उसके लिए हमें दो वेक्टर चाहिए होंगे, तो ये दो वेक्टर मांगेगा, इसको दो वेक्टर देंगे। और दूसरा क्या, इसके लिए पहले एक प्लॉट बना होना चाहिए, ग्राफ बना होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं दो वेक्टर दे देता हूँ ए बी। ये बी तो मेरे पास पहले के डिफाइंड है, मैं एक सी बना लेता हूँ। सी में क्या करता हूँ, ए के एलिमेंट का क्यूब ले लेते हैं, ए के एलिमेंट का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट का क्यूब तो पहले ही बी में बना हुआ है, सी में क्या करते हैं, एक एलिमेंट का स्क्वायर ले लेते हैं। सी में एक एलिमेंट का स्क्वायर ले लेते हैं। क्यूब तो पहले क्योंकि बी का लिया हुआ ना, फिर अब मैं इसको ग्राफ बनाना है तो फिर मैं उससे तो अलग होना चाहिए, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर बनेगा, फर्क नजर ही नहीं आएगा। अब मैं लाइन कमांड के जरिए मैं ग्राफ बनाता हूँ ए वर्सेस सी का, ठीक है। ये बन गया ए वर्सेस सी का ग्राफ, ये हमारे पास बन गया लाइन कमांड के जरिए। पहले के जो प्लॉट था उसके ऊपर हमने दूसरा ग्राफ प्लॉट कर लिया है इस लाइन कमांड के जरिए। लाइन कमांड भी प्लॉट की जरिए तरह ही होती है, लेकिन ये क्या करती है, अगर हमारे पास पहले से ग्राफ है तो ये उसको डिलीट नहीं करेगी, ठीक है, और नया ग्राफ बना देगी। लाइन कमांड सेम प्लॉट कमांड की तरह काम करती है, लेकिन जैसे हम प्लॉट कमांड में लाइन स्पेसिफायर लगाते हैं वैसे काम हम यहाँ नहीं कर सकते। यानी कि उसके अंदर जो हम लाइन स्पेसिफायर लगाते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर हम लाइन स्पेसिफायर लगाते हैं, वो काम इधर नहीं चलेगा। ये देखो, ये लाइन इनवैलिड डाटा आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो हमने लाइन स्पेसिफाई लगाया है वो काम यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के जरिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं लाइन कर रहा हूँ और मैं कह देता हूँ ए कोमा सी, और लाइन स्पेसिफायर की जगह मैं लाइन स्पेसिफायर की जगह प्रॉपर्टी नेम यूज करता हूँ। लाइन यानी कि कलर के लिए हमारे पास क्या था, कलर की कमांड थी, ठीक है, कलर के, और इसका स्ट्रिंग ले देता हूँ आर ने अब क्या करते हैं, क्योंकि आर तो पहले का बना हुआ है, हमें फर्क वाजे ही नहीं नजर होगा। ये के कलर हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया। लाइन की कमांड सेम प्लॉट की तरह ही काम करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, लाइन क्या करती है, पहले से अगर ग्राफ बना होगा तो ये उसको डिलीट नहीं करेगा, उसके ऊपर दूसरा ग्राफ बना देगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है, प्लॉट की कमांड के लिए प्लॉट की कमांड हम यूज कर सकते हैं सिंपली, लेकिन लाइन के लिए कम से कम पहले एक प्लॉट की कमांड यूज होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर हम दूसरी लाइन की कमांड के जरिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है, जो प्लॉट होता है प्लॉट के अंदर हम डायरेक्ट लाइन स्पेसिफायर लगा सकते हैं बगैर उसकी प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू दिए, लेकिन लाइन की कमांड में हम डायरेक्ट उसके लाइन स्पेसिफायर नहीं लगा सकते। यानी कि आप सिर्फ स्टैटिक या फिर यानी कि डॉट लाइन लेनी है तो आप ये भी नहीं कर सकते डॉटेड लाइन के लिए, और कलर स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते बगैर उसकी प्रॉपर्टी नेम के। पहले बताना पड़ेगा प्रॉपर्टी नेम ये है, यानी कि हमने कलर चेंज करना है, या फिर लाइन स्टाइल चाहिए, या फिर आपको दूसरा मार्कर चाहिए होता है, जो भी आपने लगाना है वो बताना पड़ेगा। पहले प्रॉपर्टी नेम देनी पड़ेगी, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर जाकर वो मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। लाइन के अंदर आपको डायरेक्ट आप उसके अंदर लाइन स्पेसिफायर नहीं लगा सकते, ठीक है। तीसरी कमांड हमारे पास होती है प्लॉट, तीसरी हमारे पास प्लॉट कमांड होती है, यानी कि दो हम किसके जरिए बनाते हैं, एक हम बनाते हैं होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के जरिए। होल्ड ऑन क्या करता है, ग्राफ को डिलीट होने से बचाता है, और होल्ड ऑफ क्या करता है, ग्राफ अगर जैसे होल्ड ऑफ की कमांड लगाएंगे तो हम ग्राफ को सेव होने से बचाने, यानी कि ग्राफ को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ग्राफ बनेगा तो वो क्या करेगा, पहले से ग्राफ जो बने होंगे उनको डिलीट कर देगा। एक बना था, दो बने थे, तीन बने थे, सारों को डिलीट कर देगा।
और जो लाइन की कमांड है ये क्या करती है, पहले से ग्राफ बना हुआ तो उसके ऊपर न्यू लाइन या फिर न्यू कर्व बना देती है, यानी कि न्यू ग्राफ बना देती है। लेकिन इसका डिफरेंस प्लॉट के साथ 3 होते हैं, ये मैंने बता दिया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लॉट वही सिंपल जो हमारे पास प्लॉट की कमांड होती है वो क्या करती है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिगर विंडो को भी ओपन कर डिलीट कर देते हैं। तो प्लॉट की कमांड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही कमांड से हम एक से ज्यादा ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है, अगर हमने यानी कि दो ग्राफ बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो चीजों के ग्राफ बनाने हैं तो 4 वेक्टर चाहिए हमें, ठीक है, 4 या फिर कम से कम 3, यानी कि एक को हम एक्स एक्सिस पे मान लेंगे, दूसरे को वाई एक्सिस पर। फिर वही जो पहले हमने एक एक्सिस पे माना, एक्स एक्सिस पे माना था, वही हम एक्स एक्सिस पे मान लेंगे, दूसरा वाई एक्सिस पर। यानी कि हमारे पास वाई एक्सिस के लिए कम से कम 2 वेक्टर होने चाहिए, फिर ये 2 ग्राफ बनेंगे, ठीक है। ये वाई कर लेता हूं मैं, इसके लिए कर देता हूं 2 से लेकर 20 तक, ठीक है, ये हो गया। और बी कर देता हूं मैं, बी कर देता हूं ए का क्यूब, सी कर देता हूं 2 से लेकर 3 का गैप 20 तक, डी कर देता हूं सी का स्क्वायर, अब आप प्लॉट कमांड के जरिए एक से ज्यादा ग्राफ बना सकते हैं प्लॉट कमांड के जरिए। लेकिन क्या करेंगे, पहले जो 2 वेक्टर हमने, यानी कि एक ग्राफ जिन वेक्टर्स का बनेगा, यानी कि मैं चाहता हूं ए एक्स एक्सिस पर हो, बी वाई एक्सिस पर हो, तो ये मेरा एक ग्राफ बन गया। इसके बाद दूसरे का ग्राफ बनाते हैं, मैं कहता हूं सी एक्स एक्सिस पर हो और डी वाई एक्सिस पर हो, सी एक्स एक्सिस पर और डी वाई एक्सिस पर। अब मेरे पास इसी प्लॉट कमांड के जरिए 2 ग्राफ बनेंगे, एक क्या होगा ए एक्स एक्सिस पर, बी वाई एक्सिस पर, एक ये वाला ग्राफ बनेगा, दूसरा क्या होगा सी एक्स एक्सिस पर और डी वाई एक्सिस पर, दूसरा ग्राफ ये होगा। ये हमारे पास दो ग्राफ बन गए, एक ए बी का, ए बी वाला कौन सा था, क्यूब वाला था, ये वाला होगा। और दूसरा क्या था, ए बी सी डी वाला कौन सा था, स्क्वायर वाला था, वो ये वाला होगा। अब ये तो हमें पता है स्क्वायर क्यूब जो सा होता है वो ऊपर होता है, स्क्वायर नीचे होता है, इस वजह से हमें ये स्पेसिफाई पता लग गया। लेकिन अगर हमें पता ना लगे, जो हमने 2 प्लॉट इकट्ठे बनाए हैं, तो पहला किसका है दूसरा किसका है, तो उसके लिए हम इनमें लाइन स्पेसिफायर अपनी मर्जी से दोबारा लगा सकते हैं। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ के बाद जो हम लिखेंगे वो पहले ग्राफ पर लगेगी मॉडिफिकेशन, यानी जो भी आप लगाएंगे डेकोरेशन करेंगे वो पहले ग्राफ पर होगी, और दूसरे वाली क्या होगी दूसरे पर होगी। मैं पहले ग्राफ पर कहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, पहले ग्राफ का कलर हो के और ये डैश्ड लाइन हो, और इसमें मार्कर मैं लगा देता हूँ स्टार का, और पेंटागन पी वाला लगा देता हूँ, 5 कोनों वाला स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये पहले ग्राफ पे मेरी मॉडिफिकेशन होगी। पहला ग्राफ क्या होगा, कलर ब्लैक होगा, डैश्ड लाइन डॉटेड लाइन होगी, और इस पे जो मार्कर है वो हमारे पास स्टार होंगे, यानी कि ये हमारा पहले वाला ग्राफ है और ये दूसरा क्या है, ये दूसरा नीचे वाला ग्राफ है। इसी तरह मैं दोनों ग्राफ को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो दोनों ग्राफ पे लगा दूंगा। इसके बाद में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इसका कलर होना चाहिए रेड, चलो रेड नहीं, हम इसका कलर कर देते हैं वाइट से ऑन कर देते हैं, चलो ब्लू करते हैं, बी से ब्लू हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहता हूँ, ये डैश्ड लाइन हो, डैश्ड लाइन, ये डैश्ड लाइन हो, और इसके ऊपर मार्कर लगा देता हूँ डायमंड का, मार्कर लगा देता हूँ डायमंड का। तो ये अब हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, ये डैश लाइन हो गई और ये हमारे पास मार्कर होंगे, और ब्लू हमारा इसका क्या हो गया, कलर हो गया। तो अपनी मर्जी से आप जो मर्जी इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्लॉट कमांड के जरिए। ये आपने ध्यान में रखना है कि जिस प्लॉट के बाद, यानी कि जिन 2 वेक्टर्स के बाद आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो उन्हीं के ग्राफ पर मॉडिफाई होगा, उन्हीं के ग्राफ को कर्व को चेंज करेगा, और दूसरे पे अगर मॉडिफाई करेंगे तो वो दूसरे को चेंज करेगा, ठीक है। इसी तरह आप तीन ग्राफ भी बना सकते हैं, इसी में मैं 3 वेक्टर दे देता, ठीक है, 3 वेक्टर यानी कि 2 और वेक्टर दे देता, मैं कह देता के वर्सेस जे, तो ये तीसरा ग्राफ भी बन जाता है। प्लॉट कमांड के जरिए भी आप मल्टीपल ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हर 2 जोड़े होने चाहिए, ठीक है, 2 जोड़े होने चाहिए। अब अगर ये मैंने सी वर्सेस डी का बनाया, मैं ये भी कर सकता था ए वर्सेस डी, यानी कि पहला ए वर्सेस बी है, दूसरा ए वर्सेस डी है। तो ये काम वैसे होगा नहीं, क्योंकि पहले में एलिमेंट मेरे ज्यादा है, दूसरे में एलिमेंट कम है, एलिमेंट की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर एलिमेंट की तादाद बराबर है तो आप एक ही ग्राफ में, यानी कि मैं एक वेक्टर बना लेता हूं,
एलिमेंट की तादाद बराबर होगी तो ही आप ग्राफ बना सकते हैं। यानी कि आप अगर प्लॉट करना चाहेंगे, प्लॉट ए वर्सेस डी, ए वर्सेस डी कभी भी प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि ए में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, और बी में जो मेरे पास एलिमेंट, डी में मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, 2 से 18 6 एलिमेंट हैं। बी ए में मेरे पास 10 एलिमेंट है और डी में मेरे पास 6 एलिमेंट है। तो एलिमेंट की तादाद क्योंकि बराबर नहीं है, ये कह रहा है मैट्रिसेस के साइज जो है वो सेम नहीं है, सेम होना चाहिए, इस वजह से आप ये ग्राफ नहीं बना सकते। तो एलिमेंट की तादाद बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं डी बनाना चाहता था, डी ए वर्सेस डी बनाना चाहता था, तो मैं डी में एलिमेंट कितने लूंगा, 10 लूंगा, क्योंकि ए में 10 एलिमेंट है। इस वजह से मैं एक एलिमेंट भी मॉडिफिकेशन कर देता हूं, यानी कि मैं एक एलिमेंट का स्क्वायर ले लेता हूं, ये एक एलिमेंट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना सकता हूं, प्लॉट करता हूं ए वर्सेस डी। अब ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ये हो गया ए वर्सेस डी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। अब मैं प्लॉट ये भी कर सकता हूँ ए वर्सेस बी, और इस पे स्ट्राइक लगा देता हूँ, ब्लैक कलर हो, डॉटेड लाइन हो, और इस पे क्या करता हूँ, हेक्सागोन 6 कोना वाला स्टार लगा देता हूँ। इसके बाद करता हूँ ए वर्सेस डी। अब ये दो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स के जरिए हम 2 ग्राफ बना रहे हैं, ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हर जोड़े में जो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, हर जोड़े में हमारे पास जो 2 वेक्टर हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ए बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं और ए डी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। ये काम हमारे पास हो सकता है। आप एक ही प्लॉट कमांड के जरिए एक से ज़्यादा ग्राफ बना सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इसी तरह में ग्राफ। ठीक हो गया।